साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल। आज समसामयिक विषय नए कानून उन पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून, जिसको 17वीं लोकसभा में संसद ने निरस्त कर उनके स्थान पर नए कानून बना दिए थे, आज से लागू हो रहे हैं। ये 3 कानून, इंडियन पेनल कोड 1860 का इतना पुराना कानून था, इसको ख़त्म किया गया। इसकी जगह नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो रही है। सीआरपीसी के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो रही है। इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो रहा है। इस तरह 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। पहले के जो कानून थे उनमें बहुत जटिलताएं थी। भारतीय न्याय संहिता जो नई आई, इसके पहले जो इंडियन पेनल कोड था उसमें 511 धाराएं थी। अब नए कानून में 358 धाराएं रह गई हैं। जो ओवरलैप धाराएं आपस में उनका विलय कर दिया गया है तथा जिन धाराओं की अब आवश्यकता नहीं थी उनको हटा दिया गया है। इस प्रकार कानून को सरल बनाया गया है। इन 358 धाराएं होने के बावजूद इसमें 20 नए अध्याय अपराध जोड़े गए हैं। 33 अपराधों के कारावास की सज़ा बढ़ाई गई है। 82 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा का भी प्रावधान का शुरुआत की गई है। तो यद्यपि नए अपराध जोड़े गए हैं, सजाएं बढ़ाई गई हैं, जुर्माना बढ़ाया गया है, फिर भी धाराएं कम हो गई हैं। तो ये बहुत सरल किया गया कानून है, जिसके लिए भारत की संसद मुबारकबाद की पात्र है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है, पहले जो ठगी करते थे उनको धारा 420 में उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब उस धारा का स्थान 316 हो गया है। धाराओं के नंबर बदल गए हैं। बहुत सारे अपराधों के धाराओं के नंबर बदलने से थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। हत्या जो होती थी उसकी धारा 302 थी, अब 101 हो गई। सबसे बड़ा जो परिवर्तन कानून में किया गया है, 0 FIR। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, भले अपराध उस थाने में हुआ हो, उसकी सीमा क्षेत्र में या ना हुआ हो। इससे जो है मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच प्रारंभ करने में गतिशीलता आएगी। पुलिस को कोई भी व्यक्ति अब ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकता है। सम्मन तामीला में बड़ी कठिनाई होती थी। बहुत दूर दूर तक एक व्यक्ति को पुलिस के सम्मन लेकर जाना पड़ता था, तामील करना पड़ता था। अब सम्मन की तामीला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, SMS के जरिए, मोबाइल के जरिए भी कानून में उसका प्रावधान कर दिया गया है, जिससे कि सम्मन की तामीली आसान हो जाएगी। सभी जघन्य अपराधों में वारदात स्थल की वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सभी जब्ती और तलाशी की जो कार्रवाई पुलिस करेगी, पहले केवल एक रिकॉर्ड बनाती थी मौके पर, लेकिन अब उसकी वीडियोग्राफी भी करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे मुकदमे की सुनवाई हो जाने के बाद 45 दिन के अंदर फैसला देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को भी परिभाषित किया गया है। इनकी परिभाषाएं न होने से जो कानून में उनको सज़ा दिलाने में कठिनाई आती थी, उसको अब कानूनी जामा पहना दिया गया है। ये बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। महिलाओं के अपराधों के लिए बहुत सारे कड़ा कानून बनाया गया तथा उनको महिला जो अपराध दुष्कर्म पीड़ित होगी उसका बयान केवल पुलिस अधिकारी जो महिला होगी वही दर्ज कर सकती है। वह भी अब जो पीड़ित महिला है उसके अभिभावक या उसके रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज कर सकती है। बच्चों को खरीदना और उनको बेचना, इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में लाया गया है। पुलिस थाने गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट अब दर्ज कराई जा सकती है। नए कानून से मुकदमेबाजी जो बहुत दिनों तक चलती थी, अब मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन भी लद जाएंगे।
सुनवाई समाप्त होने के 45 दिन के अंदर फैसला आने से निर्णय प्राप्त होने में गतिशीलता आएगी। गवाह सुरक्षा योजनाओं को भी इसमें लागू किया गया है। नए कानून में अब उन मामलों का सज़ा का प्राविधान भी कर दिया गया जिसमें महिलाओं को शादी का झांसा देना, उनसे गलत झूठा वादा करना, उनको गुमराह करके छोड़ देने का अपराध था, उसको भी अब अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इस प्रकार बहुत सारे चीज़ों को इसमें शामिल किया गया जो पहले के कानून में नहीं थे, और कानून को सबसे बड़ी बात है सरल बनाया गया है। बहुत दिनों बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि हिंदुस्तान अपने बनाए हुए अब कानूनों को अपने देश में लागू कर रहा है और गुलामी की जंजीर से मुक्ति पा रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन ऐतिहासिक है। संसद को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई।